गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने यहाँ कोई टॉपिक को लेकर चर्चा नहीं कर रहे हैं। टॉपिक का मतलब अपने कोई बुक से रिलेटेड जो टॉपिक है उसकी चर्चा अपने आज यहाँ नहीं कर रहे। आज की अपने जो क्लास है वो आपके कमेंट के ऊपर आधारित है। बार बार आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर अब हमारे एग्जाम के मात्र 30 दिन बचे हैं। ठीक है, 30 दिन मान लो या अपने 35 दिन मान लो, लगभग एक महीने का समय हमारे पास में बचा है। अब हम क्या करें? देखो, खास तौर से यहाँ पे उन बच्चों के कमेंट आ रहे हैं जो पढ़ाई में कमजोर है। कमजोर का मतलब ये नहीं है कि उनके जीरो आ रहा है। कमजोर का मतलब हो गया जिनकी तैयारी 40% है, 50% है। अब उनके टेंशन स्टार्ट हो गई। और वो टेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि अब मात्र आपके पास में 30 दिन का समय बचा है। 30 दिन। अब वैसे देखने में सुनने में लगता है अभी तो 30 दिन है। अगर आप तुलना करो ना आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके भैया 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, और समय कितना है? 30 दिन। अब आप ये सोच के देखो कि एक सब्जेक्ट को कितने दिन का टाइम मिल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब आपको एक सब्जेक्ट जो है वो मात्र 6 दिन में तैयार करना है। अब आप देखो कि क्या हिस्ट्री है, क्या पॉलिटिकल है, जियोग्राफी है, हिंदी लिटरेचर है, क्या ऐसे सब्जेक्ट आप 6 दिन में तैयार कर सकते हो? तो अब यहां पर बच्चों की टेंशन स्टार्ट हो गई कि गुरुजी हमारे तो मात्र 30 दिन बचे, एक महीने का समय बचा है। कुछ ऐसा बताओ कि हम एक प्रकार से एक अच्छी स्कोरिंग कर सके। 80+, 90+ का जो एक सपना हमारे घर वालों ने हमारे लिए देखा था उसको हम पूरा कर सके। क्योंकि हर माँ बाप का, हर माता पिता का यह सपना होता है कि उसका बच्चा, उसका बेटा जो है वो बोर्ड एग्जाम में अच्छी स्कोरिंग से पास हो। आप आगे जाओगे भैया, आगे का मतलब जब आप कंपटीशन लाइन में जाओगे तो वहां पे आपके सबसे ज्यादा जो नंबर काम आएंगे वो 12वीं के ही आएंगे। ठीक है, आपने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, कितने घंटे नहीं पढ़ा, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपकी मार्कशीट, वहां पे आपके कितने नंबर है। देखो, अब 30 दिन के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा भैया, लेकिन ये 30 दिन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा अभी अपने करेंगे। देखो, आपने देखा होगा कि आपके जो सहपाठी होते हैं, आपके जो क्लास फेलो होते हैं, आपके जो मित्र वगैरह हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपने कई बार नोट किया होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके साथ ही रहते हैं, सारे दिन आपके साथ ही घूमते फिरते हैं, लेकिन परीक्षा के समय एक ऐसा माहौल हो जाता है कि वो आपके साथ वाले बच्चे हैं वो 50 से 90% पे चले जाते हैं। ठीक है, और ये अंतिम 30 दिन ऐसे होते हैं जो 90 वाले को 50 पे ला डालते हैं। ऐसा क्या कारण है कि अंतिम 30 दिन में एक कमजोर विद्यार्थी जो है वो 90+ का स्कोर कर रहा है, एक होशियार विद्यार्थी है वो 50% पे आ गया है? उसका कारण है भैया आपका अंतिम 30 दिनों का उपयोग। आपने इन अंतिम परीक्षा के 30 दिनों को किस प्रकार से काम लिया। आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी, आपका व्यवहार जो है वो इन 30 दिनों में किस प्रकार का रहा, ये डिपेंड करता है आपकी स्कोरिंग पे। देखो, अब यहाँ पे ज्यादा मैं आपको विशेष समय खराब ना करूंगा। यहाँ पे मैं आपको 5 से 6 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिनको फॉलो करके, जिनको आप लागू करके मेरे ख्याल से आप अपनी स्कोरिंग में 20 से 30% की वृद्धि आराम से कर सकते हो। अगर आपकी मान लो स्कोर 60% हो रहा है, आपको लग रहा है कि गुरुजी 60% तो मेरे आ जाएंगे, तो जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, जो बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, आप उनको फॉलो कर लो। आप आराम से 85, 90+ का स्कोर कर जाओगे। अब कौन कौन से बिंदु है उनके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। देखो भैया, यहां पर मैंने टोटल 5 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं। अब ये 5 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा गुरुजी वो तो इजी सो काम है। ठीक है, अब इन 5 पॉइंटों पर देखो मैं विस्तार से अपने चर्चा करूंगा कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। वीडियो आप अंत तक देखना, आपको जरूर इससे फायदा होगा। देखो, पहली बात, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आप सब जानते हो भैया, आप YouTube पे वीडियो देखते हो, इसका मतलब सोशल मीडिया आप प्रयोग करते हो। सोशल मीडिया में YouTube को एक छोड़ दो एक बार, क्योंकि उसकी चर्चा अपने आगे करेंगे। सेकंड पॉइंट है अपनी, देखो भैया, अपने फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं,
ठीक है, इंस्टाग्राम चलाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे ऐप है जिनका हम प्रयोग करते हैं और करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब अपने को उनकी लत लग चुकी है, उनके बिना नहीं रह पा रहे। 5 से 10 मिनट आप क्या कर सकते हो, उनमें कमी कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा है वो फेसबुक 1 घंटे चला रहा है, अगर वह इन्हीं 10 दिनों में इस फेसबुक का प्रयोग या तो बंद कर दे या इसी को 10 मिनट के ऊपर ले आए, तो उसमें क्या बिगड़ने वाला है? कुछ नहीं जाएगा। मात्र 30 दिन के लिए करना है अपने को। आप व्हाट्सएप चला रहे हो, व्हाट्सएप मान लो आप 1 घंटे चला रहे हो, आपने 5 मिनट चला लिया तो क्या फर्क पड़ गया उसमें? भाई ना तो व्हाट्सएप को कोई फर्क पड़ेगा ना आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ये समय कम कर दिया तो आपकी जो स्कोरिंग है उस स्कोरिंग में जरूर से फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही बंद कर दो। देखो कई ऐसे बिंदु होते हैं, जैसे मान लो कोई लड़का है, उसको स्कूल से आने के बाद में गांव में घूमने की इच्छा होती है, 5-10 मिनट वो गांव में जाकर आता है, तो वो जाओ, ठीक है। आपको एक चक्कर मोहल्ले का मारना है तो आप मारो, लेकिन बस आप उस समय को कम कर दो। पहले आप दोस्तों के साथ में 10 घंटे बैठ रहे थे, 5 घंटे बैठ रहे थे, आप उन्हीं दोस्तों के साथ 15-20 मिनट बैठना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। समझ रहे हो? तो सबसे पहला काम क्या करना है भैया, आपको सोशल मीडिया पर आप जितना कंट्रोल कर सको, जितना ज्यादा कंट्रोल आप कर सको, उतना ज्यादा कंट्रोल आपको करना है। पहली बात, सबसे मेन बात, सबसे काम की बिंदु, यूट्यूब। अब यहां पे देखो कई बच्चों की दिक्कत आती है। देखो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझना, मैं यहां पे बहुत बड़ी बात आपके साथ में एक शेयर करूंगा। देखो भैया, यूट्यूब पर कौन से वीडियो देखे? देखो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो, जैसे मेरे चैनल की बात कर ले, मेरे चैनल से जुड़े हुए लगभग बच्चे जो है वो प्राइवेट स्टूडेंट है, घर पे रह के वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं। अब उनके सामने ये समस्या आती है कि गुरुजी अब मैं कौन सा वीडियो देखा? भाई यूट्यूब पे आप देख लो, पॉलिटिकल पढ़ाने वाले 10 टीचर मिल जाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाने वाले 20 मिल जाएंगे, जियोग्राफी पढ़ाने वाले 30 मिल जाएंगे, और कई कलाकार तो ऐसे भी है जो सारे सब्जेक्ट एक ही बंदा पढ़ा रहा है। देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यूट्यूब पर आपको 3 प्रकार के चैनल मिलेंगे। मैं अपनी कक्षा 12 से संबंधित बात कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम से संबंधित। यहाँ पे एक तो वो टीचर होते हैं जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं, और वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया या 2 सब्जेक्ट पढ़ा दिया, ठीक है। दूसरे पे होते हैं भैया जो प्राइवेट टीचर होते हैं, ये भी टीचर है, ये भी टीचर है, ये भी पढ़ाते हैं। मान लो इन्होंने 1 पढ़ा दिया, 2 सब्जेक्ट पढ़ा दिए या 3 सब्जेक्ट पढ़ा दिए, हो सकता है भाई हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, जियोग्राफी है, ये सब्जेक्ट जो है वो आर्ट्स वाला बंदा आराम से पढ़ा सकता है अगर जो वो टीचर है तो। एक तीसरा बंदा वो होता है भैया जो ना तो गवर्नमेंट टीचर है ना ही प्राइवेट टीचर है, कुछ भी नहीं है, वो आपको 1 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 2 भी पढ़ा रहा है, 3 भी पढ़ा रहा है, 4 भी पढ़ा रहा है, 5 भी पढ़ा रहा है। ऐसे बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे चैनल है अपने यूट्यूब पर, मैंने खुद ने देखे हैं। मतलब कई ऐसे चैनल भी हैं जिन्होंने मतलब खुद ने अभी बीए भी नहीं किए, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप ये सोचो कि आपको यहां पर कौन सा टीचर अच्छा लगेगा, कौन सा टीचर आपको बेस्ट पढ़ाएगा। समझ रहे हो? अरे भाई विराट कोहली है, सपोज करो वो एक क्रिकेटर है, ठीक है, उसको आप कह दे कि जैसा स्कोर आपने क्रिकेट में किया है वैसा ही आप टेबल टेनिस में करो, हो सकता है वो कर देगा। फिर आप कह दो कि जैसा आपने क्रिकेट में किया है वैसा आप कबड्डी में भी करो, फुटबॉल में भी करो। क्या पॉसिबल है? कैसा? बिल्कुल नहीं है भैया, क्योंकि जो टीचर होगा उसको 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट का नॉलेज हो सकता है आर्ट्स वाले टीचर को। बाकी कोई ऐसा टीचर नहीं है जो ऑलराउंडर हो, सारे सब्जेक्ट आपको बेस्ट पढ़ा सकता हो। पढ़ाने को पढ़ा सकता है, लेकिन उसका जो मूल सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे मैं कह दूं मेरा पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, अब मैं जिस प्रकार के पॉलिटिकल पढ़ा सकता हूं उस प्रकार की हिंदी में नहीं पढ़ा सकता, उस प्रकार की इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा सकता। आप मेरे को प्रेशर डाल दो कि गुरुजीमान पढ़ाओ पढ़ाओ, मेरे क्या है, मैं पासबुक से 15-20% कलेक्ट करके आपको डालता रहूंगा रोजाना कि मोस्ट क्वेश्चन आप रखते रहोगे, समय किसका खराब हुआ।
समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पर आपको भैया इतने दिन हो सकता है आपने देखे हो, बहुत सारे चैनल देखे हो, मेरा भी देखा हो और किसी का भी देखा हो, मान लो 10 चैनल पे आप पढ़ाई करो, लेकिन अब ये जो अंतिम 30 दिन है, आप इन 30 दिनों में कोई भी एक चैनल सेलेक्ट कर लो जो आपको बेस्ट लगे, आपको विश्वास हो कि हाँ इस टीचर में कुछ क्वालिटी है, इस टीचर में दम है, आप ओनली उसी का वीडियो देखो। सॉरी, समझ गए मेरी दूसरी बात। तीसरी बात आती है भैया मेन चीज, शॉर्ट क्वेश्चन। देखो अपने 80 नंबर का पेपर आएगा, समझ रहे हो? देखो इस बिंदु को ध्यान से देखना, 80 नंबर का पेपर आएगा, 80 नंबर का वार्षिक एग्जाम का, ठीक है, बोर्ड परीक्षा का। 80 में से भैया किसी भी पेपर में आप चले जाना, 60% 60 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो ओनली किस प्रकार के होंगे, एक एक अंक वाले या दो दो अंक वाले या तीन तीन अंक वाले। बाकी जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनकी संख्या 3 से 4 ही होगी, बाकी सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, छोटे क्वेश्चन होंगे। तो कहने का मतलब है भैया इन 30 दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो आपको कौन से क्वेश्चन पे करना है, छोटे क्वेश्चनों पे करना है। जैसे मैंने बताया है आपको, पॉलिटिकल में बताया, हिस्ट्री में बताया, एक एक अंक वाले, दो दो अंक वाले, तीन तीन अंक वाले। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि 4 अंक वाले आपको पढ़ने नहीं है, पढ़ने हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं, लेकिन ज्यादा फोकस इनके ऊपर करना है, इनके ऊपर करना है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में आप पूरे में से पूरे नंबर आसाम से प्राप्त कर सकते हो। भाई बड़ा क्वेश्चन आ गया, 6 नंबर का आ गया, ठीक है, या मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, बड़ा क्वेश्चन है, उसका आपको आंसर जो है वो 2 पेज में देना है। अब आपने दे दिया तो भी आपको वो नंबर देगा 3.25 या 3.5 या 3.25, इतने नंबर देगा। 4 में से 4 जो है वो बहुत रियल केस में मिलेंगे, जब आपका लिखने का तरीका, आपकी राइटिंग, आपकी शैली सब कुछ बेस्ट होगी तो 4 में से 4 मिलेंगे। लेकिन छोटे क्वेश्चन जो है भैया, जैसे मान लो छोटे क्वेश्चन आ गया कि शीत युद्ध के समय अमेरिका ने कौन से संगठन की स्थापना की, कौन सा सैनिक गुट बनाया। अब उसमें आपकी राइटिंग कैसी भी हो, आपने नाटो लिख दिया तो आपका 1 नंबर क्लियर हो गया, समझ रहे हो? तो इस 30 दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो किन के ऊपर करना है, इन छोटे क्वेश्चनों के ऊपर करना है, ठीक है। चौथी बात करते हैं भैया टाइम टेबल, सबसे बेस्ट, सबसे मेन चीज। अब यहां पर देखो, टाइम टेबल मतलब आपको एक समय सारणी बनानी है। आपके जो पेपर है उन पेपरों को ध्यान में रखते हुए आपको एक समय सारणी बनानी है कि मेरे को कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देने हैं, मेरा कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मैं पास नहीं हो पा रहा हूं, उस सब्जेक्ट को आप इस प्रकार से टाइम टेबल में सेट करो कि उसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा समय दे सको। इसकी चर्चा देखो अपने एक अलग से वीडियो में करेंगे, मैं आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल सेट करके बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप अपने तैयारी को अंजाम दे सकते हो। 5वां पॉइंट, ये भी कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, गुरुजी मैं नई पासबुक लिए होंगे, मेरे को गुरुजी संजीव की ही मैं एक्सीलेंट के लिए होंगे, गुरुजी मैं डेस वर्क लिए होंगे, गुरुजी मैं बिका नोट्स पढ़ लूंगा। मेरे पास से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी नोट्स भेजो, मैं नहीं भेज रहा हूं। पिछले 5-7 दिन पहले मैंने 5-7 दिन तक नोट्स भेज दिए, जिनको चाहिए लगभग मतलब 25 से 30 बच्चों को मैंने नोट्स भेजे हैं, लेकिन 1 फरवरी बाद में मैंने किसी को भी नोट्स नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजे? उसका कारण है भी एक, ये नहीं कि मैं भेजना नहीं चाहता, मैंने लास्ट ईयर सारे बच्चों को नोट्स लिखाए भी, मैंने खुद ने, मेरी वीडियो में देखना आप, मैंने नोट्स लिखाए भी हैं, यूट्यूब पर डाले भी हैं, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाले हैं, पिछले साल सभी बच्चों को दिए थे, लेकिन इस बार मैंने 1 फरवरी के बाद मना कर दिया। उसका कारण है, कारण क्या है? देखो कारण ये है, हो सकता है आप इतने दिन मान लो पासबुक से पढ़ रहे थे, हो सकता है आप इतने दिन अपने स्कूल के किसी टीचर के नोट से पढ़ रहे हो सकता है इतने दिन आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, किसी ना किसी चीज से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसका तरीका और मेरा तरीका जरूरी नहीं है भैया सेम हो, लैंग्वेज जरूरी नहीं है हम दोनों की सेम हो। मैं मेरी भाषा में नोट्स लिखाता हूं, आसान भाषा में लिखाता हूं, नॉर्मल भाषा में नोट्स लिखाता हूं ताकि बच्चों के समझ में आ जाए, ठीक है। 2 टीचर जो है वो अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनका जरूरी नहीं नोट्स लिखाने का तरीका अच्छा हो, दोनों का तरीका सेम हो, ये जरूरी नहीं है। अब आप मान लो इतने दिन 6 से 7 महीने मान लो आपने किसी और टीचर के नोट्स पढ़े हैं, ठीक है। अब आप मेरे नोट्स पढ़ोगे तो ना तो आप उधर के रहे ना आप इधर के रहे,
समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है अब आपको किसी प्रकार की कोई नई सामग्री नहीं खरीदनी है। आप पहले जिन पासबुक से पढ़ रहे थे, जिन नोट्स से आप पढ़ रहे थे, जिस बुक से आप पढ़ रहे थे, आप उन्हीं से पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा उनको क्या करो, रिवाइज करो। ठीक है, तो कुछ ये ऐसे बिंदु थे भैया जिनको अपने फॉलो करके अपने परसेंटेज में अपने 10 से 15-20% की आप क्या कर सकते हो, बढ़ोतरी कर सकते हो। बाकी और आपके अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।